प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को होम साइंस का काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख लीजिए 51 नंबर से लेकर के पूरा 100 तक है। मतलब इसमें भी पूरा 50 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 बजे से पहले तो हर वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न अभी आप लोगों को मैं अच्छे से और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ जो 51 नंबर का प्रश्न है कि एगमार्क का पूर्ण नाम क्या था या फिर क्या है। तो देखिए एगमार्क जो होता है ना, उसका जो पूर्ण नाम जो है, पूरा नाम जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद करके रखिएगा। आगे नोट करिए कि भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि क्या है। तो इनमें से सब होगा, मतलब खमीरीकरण होगा, अंकुरीकरण होगा, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण होगा। ठीक है, आंसर अच्छे से याद करके रखिएगा। हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो काफ़ी सारा प्रश्न है ना आप लोगों को फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा, फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। देखिए एक व्यक्ति जो होता है ना, पानी की आवश्यकता निर्भर करती है तो किस में, तो क्रियात्मक पर। किस में होगा, तो क्रियात्मक पर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि जल का निष्कासन नहीं होता है। तो जल का निष्कासन कहाँ से नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए पेट से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में जल का स्रोत कौन नहीं है। तो देखिए जल का स्रोत जो है ना, मिठाई नहीं होगा, बाकी भोजन होगा, पेयजल होगा और पेय पदार्थ भी होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो किण्वन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो खमीर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इडली पकाई जाती है। तो इडली कैसे पकाई जाती है, तो वाष्प द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। देखिए जो हरे पत्ती होता है ना, वो गोभी उसमें मतलब फूल गोभी जो होता है ना, उसमें शामिल नहीं होता है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके रखिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए आवास से प्रभावित नहीं होता है। शरीर का निर्माण करने वाले तत्व का क्या नाम है। तो देखिए शरीर का निर्माण जो करता है ना, प्रोटीन के जरिए होता है। किसके जरिए, प्रोटीन के जरिए। अगला जो प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो मांस होता है, मछली होता है और अंडा होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन वाला है। तो विटामिन सी जो ऐसा है ना, विटामिन सी एक ऐसा है जो जल में आसानी से घुल जाता है। अगला जो प्रश्न है कि दालों में सबसे अधिक मिलता है। तो दाल में सबसे अधिक क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो खनिज लवण सबसे ज़्यादा रहता है। क्या होता है उसमें, तो खनिज लवण सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों को, मतलब जीवाणुओं को यहाँ पर दिया हुआ है कि खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। तो देखिए इनमें से सब होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा और यहाँ पर देखिए तीसरा भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से सब होगा, चीनी होगा, नमक होगा और सिरका भी इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि अगला जो प्रश्न है कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो पीलिया बीमारी होता है। अगला प्रश्न नोट करिए, देख कर लीजिए कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ जो डी ऑप्शन है ना कि जल की प्राप्ति भोजन से होती है, तो यह जो पॉइंट है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देख लीजिए कि थकान महसूस होने का कारण शरीर में आखिर किस लिए हो जाती है। तो कैलोरी की कमी के कारण से थकान महसूस होने लगता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि संतुलित आहार ना ग्रहण करने से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त सब का, जैसे शरीर का, यहाँ पर देखिए शरीर शक्ति का कम हो जाना, भार में कमी हो जाना, कमजोरी महसूस करना, इनमें से सब होगा। अगला आप लोग देख लीजिए कि विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विटामिन बी की कमी से बच्चों के लिए जो रोग होता है वो बेरी होता है। क्या होता है, बेरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होती है। तो याद रखिए आप लोग, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो याद रखिएगा एनीमिया रोग है। कौन सी रोग, एनीमिया रोग।
और यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है कि वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या होता है? तो सोयाबीन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों को सोयाबीन पसंद है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो रोग होता है ना वो हो जाता है यहाँ पर विटामिन मतलब ऑप्शन बी वाला क्वासियोरकर रोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार के होते हैं जल की कठोरता। आगे देख लीजिए कि भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं ना खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को क्या कहा जाता है? तो उसे अपमिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है 80 नंबर का कि आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आहारीय मिलावट का अर्थ होता है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अगला प्रश्न देखिए कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? तो देखिए यहाँ पर लेथायरिजियम होता है। क्या होता है? लेथायरिजियम होता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि दूध अच्छा स्रोत है किसके लिए? तो देखिए दूध सबसे बेस्ट स्रोत होता है कैल्शियम के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना पकाने की व्यवस्था की जाती है। कैसे? तो बरामदे या फिर छत पर पे छत में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया जो नियोजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आहार आयोजन कहता है। मतलब आहार आयोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो एनीमिया रोग ही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 87 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ऐसा कौन सा मतलब तरीका है जिससे भोजन को पौष्टिक तत्वों में बढ़ोतरी किया जा सकता है? तो इनमें से सब होगा, जैसे कि मिश्रण होगा, खमीरीकरण होगा, अंकुरीकरण होगा। तब इसका राइट आंसर है। आगे देख लीजिए कि कौन ऊर्जा यानी कि शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो यहाँ जो खनिज लवण है ना ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा उसमें डालनी चाहिए और कितनी मात्रा उसमें डाली जाती है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 चाय चम्मच में जो है ना उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए, अगला जो प्रश्न है कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ का क्या नाम है? तो वसा नाम है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि जल शुद्धिकरण के लिए तथा कैलोरी रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो एलम में। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा और एक होता है घुलने वाला और एक क्या होता है? तो एक याद रखिएगा अघुलित होता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए जो 93 नंबर का है कि भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह आखिर क्या हो सकता है? तो दूषित हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या करनी चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा उसे धोना चाहिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक। ठीक है। यहाँ पर देखिए आहारीय मिलावट जो है प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1 जून को और 1955 में लागू हुआ था। ठीक है। आगे देख लीजिए कि खेसारी दाल मिलाई जाती है किसमें? तो अरहर दाल में मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है कब होता है? तो गर्म करने पर। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या होता है? तो वो गरिष्ठ हो जाता है। क्या होता है? गरिष्ठ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सब्जियों को धोना चाहिए, तो देखिए छीलने से पहले ही धो देना चाहिए और अभी क्या होता है कि छील करके उसे धोता है। अगला प्रश्न देखिए और यह बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है कि खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय क्या होता है? तो इनमें से सब होगा, मतलब खाद्य सामग्री का मेल जोल होगा, खमीरीकरण होगा और अंकुरन होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन होगा। और इसके बाद में आप देख लीजिए पार्ट 3 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा और इनसे पहले का वीडियो तो आप लोग ज़रूर जा करके देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न है आप लोगों को फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।